Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to perform one of the most important chemical equation which is balanced by isotonic method, जो आप लोगों के सामने मौजूद है. CrOH thrice plus SO4 minus 2 conversion into CrO4 minus 2 plus SO3. सबसे पहली बात, इसमें इसकी फॉर्म कौन सी है? आयनिक, क्योंकि पहले से आयंस मौजूद है. जब पहले से आयनिक फॉर्म में हो तो हमें किसी को इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत से स्टूडेंट CrOH थ्राइस को ब्रेक कर देते हैं. इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है. अगर एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आयनिक फॉर्म में है तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन आयनिक स्टेट में, अब किसी को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन वाटर अलग स्टेट में होते, अभी OH कंबाइंड स्टेट में तो नहीं हटाएंगे इसको. अगर ये OH अलग से होता तो हम उसको हटा देते, याद रखिएगा. इसी तरह अगर यहाँ पर H होता, H पॉजिटिव अलग, तो हम उसको हटा देते. अगर H कंबाइंड स्टेट में होगा तो हटाने की जरूरत नहीं है. OH यहाँ से नहीं हटेगा, एज इट इज रहेगा. दूसरी बात ये इस इक्वेशन की आपके पास मीडियम कौन सा है? बेसिक, क्योंकि OH ज़ाहिर कर रहा है ये बेसिक मीडियम है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. ये इक्वेशन पहला स्टेप, कन्वर्ट मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म. ये इक्वेशन पहले से आयनिक फॉर्म है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. और इसी में हाफ स्टेप, ओमिट H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, वाटर. देखिए यहाँ पर OH है लेकिन OH नेगेटिव आयन नहीं है, तो इसको ओमिट करने की जरूरत नहीं है. पहला स्टेप हमें सॉल्व मिल गया. कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू टू पार्शियल फॉर्म, दैट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस. एक रिएक्टेंट यहाँ लिखेंगे CrOH थ्राइस और दूसरा रिएक्टेंट यहाँ लिख देंगे SO4 minus 2. एक प्रोडक्ट आ जाएगा CrO4 minus 2 यहाँ पर, और दूसरा प्रोडक्ट कहाँ चले जाएगा? SO4 के पास, SO3 minus 2. देखें, ये ज़रा डिफिकल्ट इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ अप्लाई हो रही हैं. सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. हम जब भी सिंगल इक्वेशन को ब्रेक करते हैं दो पार्शियल फॉर्म में, हमेशा कम से कम दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट बचेंगे. अच्छा, हर बार ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट एक हो या प्रोडक्ट एक हो. हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वहाँ पर एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वहाँ देखेंगे. फिलहाल हमारे पास अभी दो रिएक्टेंट आए, दो प्रोडक्ट आए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंसिंग में तीन स्टेप्स हैं. बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय यूजिंग कोफिशिएंट. सल्फर 1 पहले से बैलेंस है, सल्फर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. रिएक्टेंट साइड पर एक ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पर तीन ऑक्सीजन, मतलब 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है प्रोडक्ट साइड पर. बेसिक मीडियम में याद रखिएगा हमेशा दो चीजें बैलेंस होती हैं, OH एंड सबसे पहले O, और दोनों को OH से बैलेंस करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक मीडियम में H बैलेंस नहीं होता, OH और O बैलेंस होता है. OH को सेम OH आयन से, और ऑक्सीजन को जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसका डबल OH, और उसकी अपोजिट साइड पर जितना हमने OH ऐड किया है उसका हाफ वाटर ऐड कर देते हैं. तो ये बैलेंसिंग किस चीज की हो जाएगी? ऑक्सीजन की. तो यहां देखिए रिएक्टेंट साइड पर एक ऑक्सीजन की कमी है. If one side has deficiency of oxygen in basic medium, just add double amount of OH to the deficient side. तो deficient side कौन सी? reactant side. तो यहाँ पर खामोशी के साथ आप एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, हमने दो OH ऐड कर दिए, और दो का हाफ कितना होगा? 1. एक वाटर ऐड कर दिया. खुद ब खुद यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस. इसमें कोई मसला नहीं है, एक ही स्टेप अप्लाई हुआ है. इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2. सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्यों कर रहा था इक्वेशन को? ये जो इक्वेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन, फिर बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन. जी, कतई ज़रूरत नहीं है. आपको कहा गया है कि बेसिक में सबसे पहले क्या बैलेंस करें? OH. आसान तरीका, इस इक्वेशन में CrO-2. OH कितने रिएक्टेंट साइड पर? 3. If one side has deficiency of OH, then add same amount of OH ion to the deficient side. रिएक्टेंट साइड पर हमने 3 OH ऐड कर दिए, तो OH तो बैलेंस हो गया. ठीक है. अब इसी इक्वेशन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी है. देखिए OH को हमने OH से बैलेंस कर दिया. अब रिएक्टेंट साइड पर 4 ऑक्सीजन है. If one side has deficiency of oxygen, then add double amount of OH. रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है,
इस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे हम, ये काउंट होगा एस OH। तो यहां पर हमने 8 OH ऐड कर दिए और इसके अपोजिट साइड पर हाफ वाटर, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। ये वाहिद इक्वेशन है जिसमें एक साथ हाइड्रोक्सिल भी बैलेंस हो रहा है और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो रहा है। मैं फिर बताऊं, यहां पर हमने यहां पर इक्वेशन में देखा था OH और ऑक्सीजन। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बैलेंस ही नहीं होता बेसिक मीडियम में, फर्स्ट बैलेंस होता है OH। हमने पहले 3 OH की डेफिशिएंसी थी रिएक्टेंट साइड पर, वो प्रोडक्ट साइड पर हमने 3 OH को बैलेंस करने के लिए 3 OH नेगेटिव लगा दिया। अब OH का काम खत्म, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डबल OH। तो जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है हमने डबल अमाउंट ऑफ OH ऐड कर दिया और उसके अपोजिट साइड पर जितना OH था उसका हाफ वाटर। तो ये वाहिद इक्वेशन है जिसमें एक साथ हाइड्रोक्सिल भी बैलेंस हो रहा है और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो रहा है। जब आप लोग फाइनल पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये ख्याल नहीं आता कि दोनों चीज़ें एक इक्वेशन में अप्लाई हो सकती हैं। अब इस इक्वेशन को ये करें आप कि ईजीएस्ट फॉर्म में लेके आ जाए। OH यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा तो क्या लिख देंगे CrOH थ्राइस प्लस 5OH कन्वर्जन इनटू CrO4 -2 प्लस 4 वाटर। अब इक्वेशन अब आसान हो गई, ठीक है। अब हम चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम चार्ज देखेंगे टोटल रिएक्टेड साइड, इस पर कोई चार्ज नहीं है मतलब 0। OH पे -1 है, 5 टाइम्स -5 तो ये -5 चार्ज हो गया। अब देखिए Cr पर -2 प्लस 0 -2, -5 -2 कौन बड़ा है, -2 बड़ा है। -2 बड़ा है, -5 छोटा है। -5 का मतलब 5 में उधार है, -2 का मतलब कितने, 2 रुपये उधार है। जब -2 2 रुपये उधार हो, 5 रुपये उधार हो, तो अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि भाई -2 एक बंदे ने 2 रुपये उधार लिए में, एक बंदे ने 5 रुपये उधार लिए में, बताएं कि गरीब कौन है। तो स्टूडेंट का जवाब क्या आएगा कि -5 वाला गरीब है। नहीं, गरीब दोनों है क्योंकि दोनों ने उधार लिए। लेकिन ज़्यादा गरीब कौन हुआ, -5 वाला। तो जो नंबर बड़ा होगा, कितना बड़ा है, -2, कितने टाइम्स बड़ा है ये, 3 टाइम्स। तो जो नंबर जितना ग्रेटर होगा वहां पर उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। तो यहां क्या किया हमने, CrOH थ्राइस प्लस 5OH कन्वर्जन इनटू CrO4 -2 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। अब क्योंकि -2 -5 से 3 टाइम ग्रेटर था, हमने यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दी, इक्वेशन 1। सेम एज इट इज रिएक्टेंट साइड। अब दूसरी इक्वेशन पार्शियल फॉर्म में थी -2 प्लस 0 तो -2 चार्ज, -2 -2 -4, -2 -4 में -2 ही बड़ा है, ठीक है। और -2 कितना बड़ा है -4 से, 2 टाइम्स। तो जो चार्ज जितना ज्यादा होगा वहां पे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो -2 -4 से 2 टाइम्स ज्यादा है तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। और इस इक्वेशन को देखने का तरीका क्या है, अगर एक इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो दूसरे में प्रोडक्ट साइड पर ऐड होंगे। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। और हमने देखा था जब हमने इक्वेशन को पार्शियल फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, किसमें रिडक्शन, रिएक्टेंट रिडक्शन। अगर रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो क्या हो रही है, रिडक्शन। ये रिड्यूस फॉर्म है हमारे पास। अब रिड्यूस फॉर्म में लिखें, रिडक्शन लिखें, एक ही बात है। और अगर प्रोडक्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइज फॉर्म। ये आ गई ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन गिवन थी वो सिंगल फॉर्म में थी, हमने उसको ब्रेक कर दिया और इलेक्ट्रॉन आ गए। बहुत ही आसान सी बात, दोनों के इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। देखें इक्वेशन 2 के इलेक्ट्रॉन की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें 1 से, 1 के इलेक्ट्रॉन की कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 × 6 3 2 × 6 बैलेंस। बहुत ही आसान सी बात, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3 देन ऐड। 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2CrOH थ्राइस प्लस 10OH नेगेटिव कन्वर्जन इनटू 2CrO4 -2 प्लस 8H पॉजिटिव 8H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को करेंगे 3 से, 2 इंप्लाइज 3SO4 -2 प्लस 3 वाटर
प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन इनटू 3SO3 - 2 प्लस 6 OH नेगेटिव। अब दोनों को ऐड करेंगे, यकीनन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। देखें अब बहुत आसान तरीका ये होता है, जो चीज़ रिएक्टेंट साइड पर है उसको रिएक्टेंट साइड पे लिख दें, जो चीज़ प्रोडक्ट साइड पर है उसको प्रोडक्ट साइड पे लिख दें। या अगर थोड़ी सी आप लोगों की फोकस सही है तो आप वाटर और OH को कैंसिल आउट कर सकते हैं। किस तरह? देखिए यहाँ पर लिखे हुए 10 OH, यहाँ लिखे हुए 6 OH, तो 6 OH यहाँ पर आगे माइनस होंगे, कितने बन जाएंगे ये 4 OH। पहले ये लिख लें 2CrOH थ्राइस प्लस 3SO4 - 2 प्लस ये 10 OH, ये 6 OH, 6 OH यहाँ पर आके कितने होंगे माइनस, ये बच गया 4 OH आए, बैलेंस कर लिया। अब वाटर मौजूद है तो यहाँ 3 वाटर है, यहाँ पर 8 है, तो वाटर को वहाँ लेके चले जाए, यहाँ पर हो जाएगा 5 वाटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो इससे पहले ये लिख लें 2CrO4 - 2 प्लस 3SO3 - 2 प्लस ये 8 वाटर थे और ये 3 वाटर, 3 यहाँ पर आके माइनस होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 वाटर के अंदर। तो ये हमने बैलेंस कर दी इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। अब इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गिवन इक्वेशन पहले से आयनिक फॉर्म में थी और ये विद रिस्पेक्ट टू पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है। ये वाहिद केमिकल इक्वेशन है जिसमें एक साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन और ऑक्सीजन दोनों की बैलेंसिंग हो रही है। तो बाद बात जब स्टूडेंट फाइनल में पेपर कर रहा होता है तो उसके जहन में ये होता है, एक इक्वेशन में ऑक्सीजन को बैलेंस करेगा, दूसरी इक्वेशन के अंदर OH को बैलेंस करेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। एक इक्वेशन में पार्शियल फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हो रही थी, जबकि दूसरी इक्वेशन में एक साथ OH भी बैलेंस हुआ है और ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ है। तो खास ख्याल रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग दिस सॉर्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन, so you can directly comment or message. Till then अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।